Hello everyone, thank you for having me. I welcome you all to your YouTube channel Acme Maths Tutorial. पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन 11 तक सॉल्यूशन देखा था. आज हम क्वेश्चन 12 के सब क्वेश्चन फर्स्ट से कंटिन्यू करते हैं. तो क्वेश्चन 12 गिवन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x raised to n minus 1 अपॉन x. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ये सम है नहीं. अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी. सब्जेक्ट करेंगे t को x को, तो इट विल बी x इज इक्वल टू टी माइनस 1. ट्रांसपोजिशन हुआ, ये प्लस है, प्लस 1 इस साइड आ गया तो माइनस 1. राइट. लिमिट भी चेंज हो जाएगी. x टेंड्स टू 0 है, x जो है वो 0 के बहुत करीब जा रहा है. इफ आई प्लेस दैट x एज 0 इन दिस इक्वेशन, यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 0 रख देता हूँ तो आई विल गेट t एज 1. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि t जो है वो 1 के एकदम नजदीक जाएगा. t will tends to 1. So we are changing this question as limit t tends to 1 plus x जहां पर दिख रहा है वहां पर हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे. I can write this 1 as 1 raised to n. I know that 1 raised to anything is 1. And substituting this x as t minus 1. Why we are doing this? Because हमारे पास एक important result है लिमिट x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a. इसका आंसर है n a raised to n minus 1. राइट. तो हियर कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर 1 रिप्लेस हो गया है और n की जगह पर तो n ही है. तो इट इज n a raised to n minus 1. 1 raised to anything is 1. So I will have my answer as n. Okay, let's try to understand question 12 सब question 2. यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विल गिव मी ए क्यूब माइनस बी क्यूब. राइट. एंड अदर तो आइडेंटिटी हमने कई बार देखी है प्रीवियस वीडियोस में. a माइनस बी a प्लस b will give me a square minus b square. Why I am introducing this identities? ये वाली आइडेंटिटी में you can see that यहाँ पर a माइनस b ये वाला जो फैक्टर है वो प्रेजेंट है. हमें एक्स्ट्रा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फैक्टर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से मैं ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर सकते. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 विल कंसीडर दिस एज a और दिस एंड दिस एज b. तो a माइनस b प्रेजेंट है न्यूमरेटर में. मुझे एक्स्ट्रा a प्लस b न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही लेना पड़ेगा. आई विल टेक दैट. यू कैन सी दैट यहाँ a माइनस बी जो है वो प्रेजेंट है. a स्क्वायर दैट इज क्यूब रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी दैट इज क्यूब रूट 1 प्लस एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. एक्स्ट्रा हमने ये लिया. राइट. तो
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने एक्स्ट्रा चीज़ें ली है, वो बैलेंस भी करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर रूट 1 + x+1 एक्स्ट्रा लिया है, तो न्यूमरेटर में उसे एक्स्ट्रा लिया है, तो डिनोमिनेटर में मैं उसे बैलेंस कर दूंगा। द सेम वे मैंने डिनोमिनेटर में ये एक्स्ट्रा चीज ली है। टू बैलेंस दिस हमें इसे रिमूव भी करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट 1 + x² प्लस क्यूब रूट 1 + x+1², राइट। तो नाउ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a-b, a+b आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a² - b², राइट। नाउ yes it is, I can write this 1 + x⁻⁴ it's cube root, right? So x⁻⁴ होता है, cube root can be written as x⁻⁴ so it is 1 + x³ root, so it is 1 + x⁻⁴ उसका भी पावर 2 है। 1 + x⁻⁴ and 1² is 1, right? The same way यहाँ पर हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी हमें पता है, a - b, a² + ab + b² is a³ - b³। तो क्यूब रूट 1 + x का क्यूब करेंगे -1 का क्यूब करेंगे, राइट। एंड दिस रूट 1 + x+1 as it is, right? So now this +1 and this -1 will get cancelled out. I will have just x. इसे 1 + x पावर लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव मी 2/3। दिस इज रेज टू 1/3 + 1 अपॉन, यहाँ पर क्यूब एंड क्यूब रूट विल गेट कैंसल आउट, 1³ is 1, this is root 1 + x+1. Root x can also be written as x⁻², right? But we are not writing it over here, कोई जरूरत है नहीं, तो हम अभी नहीं लिखते, right? तो you can see that यहाँ भी +1 -1 जो है वो कैंसिल हो गया, तो we are left with 1 + x⁻²² plus 1 + x⁻⁴ plus 1 upon x root 1 + x plus 1. Now you can see that अब ये जो है वो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का सम हो गया है। Now I can substitute this. अगर अब मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I can keep x is equal to 0. And when we are keeping this limit, तो हमें ये लिमिट जो है वो लिखना नहीं, राइट।
तो 1 plus 0 is 1, 1 raised to anything is 1, 1 plus 0 is 1, 1 raised to any power is 1 plus last one. 1 plus 0 will 1 give me 1, root 1 is 1, 1 plus 1. So you can see that the answer is 3 by 2. Let's understand the 13th question. यहाँ पर जो है हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू n माइनस 3 रेज टू n अपॉन x माइनस a. इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी दैट a की जगह पे 3 है और n की जगह पर n ही है. तो आई कैन राइट दिस एज n a रेज टू n माइनस 1. दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे 108 है. नाउ यहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर मेथड कर सकते हैं. जैसे कि मैं फर्स्ट n इज इक्वल टू 2 अज्यूम करके स्टार्ट करूँगा एंड विल सी लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 108 मिलता है कि नहीं. तो 2 इंटू 3 रेज टू 1 विल गिव मी 6. नहीं आया है. तो लेट्स एक और वैल्यू इंक्रीज करते हैं. n की जगह पर 3 इंटू 3 रेज टू 3 माइनस 1. तो 3 इंटू 3 रेज टू 2 दैट इज 9. अगेन 108 नहीं आया है. लेट्स अज्यूम n इज इक्वल टू 4. 3 रेज टू 4 माइनस 1 that is 3 raised to 3. Now I know 3 raised to 3 is 27. And if I multiply 27 with 4 then it will be 108. You can see that this is your right hand side, right? So ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें पता चला कि n की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड द 14th क्वेश्चन. सब क्वेश्चन 1. यहाँ पर f ऑफ x दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन 0 to 1. लेस देन 1 के लिए f ऑफ x जो है वो अलग दिया हुआ है एंड ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x जो है वो अलग दिया हुआ है. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करती है. अगर हम नंबर लाइन पे 1 को प्लॉट करें तो आई टोल्ड यू कि 1 को अप्रोच करने के लिए हमारे पास 2 वेज है. हम 1 को अप्रोच कर सकते हैं लेफ्ट साइड से भी और हम 1 को अप्रोच कर सकते हैं राइट साइड से भी, राइट. बट दोनों ही केस में हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए. अगर सेम नहीं आता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये हो जाता है, राइट. सो क्योंकि ये लिमिट x टेंड्स टू 1 ही कहा गया है और ये जो फंक्शन है वो 1 पे ही ब्रेक हो रहा है. दैट इज लेस देन 1 पे अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 पे अलग फंक्शन है. तो हमें इस लिमिट को जो है वो ब्रेक कर देना पड़ेगा. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x. 1 माइनस एंड 1 प्लस का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू +1 है, नहीं. 1 माइनस रिप्रेजेंट्स की डायरेक्शन कौन सी है, हमारी अप्रोच की, x के पास जाने की हमारी डायरेक्शन कौन सी है. 1 माइनस रिप्रेजेंट्स कि हम उसे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं. लेफ्ट साइड वैल्यू जो होती है वो सारी 1 से छोटी होती है. 1 प्लस मीन्स वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम राइट साइड. राइट साइड वैल्यूज जो होती है सारी वो 1 से बड़ी होती है. तो इन दोनों ही केस में हम f ऑफ x जो है वो डिफरेंट प्लेस करेंगे
यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 1 माइनस में लेस देन 1 वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, और अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह पर जो है हम अगर 1 रिप्लेस कर देते हैं तो द आंसर इज 2। वेर एज अगर 1 प्लस में हम इसे प्लेस करते हैं you can see that the answer is 1. You can see that limit x tends to 1 minus f of x का आंसर लिमिट x tends to 1 plus f of x जैसा बिल्कुल भी नहीं आया। दोनों के आंसर सेम नहीं आए हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि लिमिट x tends to 1 f of x does not exist। सेम नहीं आ रही है वैल्यू, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, if f of x given is x plus 1 if x is greater than 0 and x minus 1 if x is less than 0, then show that limit x tends to 0 f of x does not exist। यहाँ पर हमें बताना है कि f of x जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, तो अगेन यहाँ पर f of x जो है वो ब्रेक हो रहा है। ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फंक्शन है, लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन है। यहाँ पर जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 0 है और हमें लिमिट भी उसी पॉइंट पे फाइंड करनी है, तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 माइनस मीन्स हमारी x की वैल्यूज जो है वो 0 से छोटी है एंड 0 प्लस मीन्स हमारी x की वैल्यूज जो है वो 0 से बड़ी। राइट, तो अगर हम f ऑफ x जो है वो रिप्लेस करें वैल्यूज, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेस देन 0 के लिए हमारा जो फंक्शन है x माइनस 1 होगा। कीपिंग द वैल्यू ऑफ x एज 0 आई विल गेट माइनस 1। 0 प्लस के लिए फंक्शन जो डिफाइंड है वो है x प्लस 1। कैन सी दैट यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के लिए इट इज x प्लस 1। तो कीपिंग दैट वैल्यू, अगर मैं x की जगह पर 0 रख देता हूँ तो आई विल गेट प्लस 1। यू कैन सी दैट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर अगेन सेम नहीं आया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। so you can say that limit x tends to 0 f of x does not exist। Correct। Let's try to understand 15th क्वेश्चन, जहां पर f of x दिया है 3x minus 1 x less than 0 equal to 0 पे 0 and greater than 0 पे 2x plus 5। राइट, तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है फंक्शन जो है वो 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट या तभी ब्रेक करना चाहिए जब हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 कहा गया। यू कैन सी दैट पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2f ऑफ x जो है हमें फाइंड करना है। यहाँ हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है 2 माइनस एंड 2 प्लस, बिकॉज हमारा जो फंक्शन है वो 2 पे ब्रेक नहीं हो रहा, वो तो 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो हमें 2 पे ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड यू कैन अंडरस्टैंड ये जो x
जो 2 को अप्रोच कर रहा है, ये 2 है वो तो ग्रेटर देन 0 है, एंड अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे जो फंक्शन है वो कौन सा लेना चाहिए, 2x+3। रीजन में लिख लेंगे बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, कीपिंग द वैल्यू ऑफ x as 2, आई विल गेट 9, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, जहाँ पर लिमिट x टेंस टू -3f(x) कहा गया है। नाउ यहाँ पर भी हमें ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है, -3 -n -3 प्लस, राइट, बिकॉज जो हमारा फंक्शन है वो -3 पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो इंस्टेड ये -3 जो है वो तो 0 से भी छोटा है, तो लेस देन 0 वाला फंक्शन जो है वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। कीपिंग द वैल्यू ऑफ x as -3, we will get the value as -10। बट क्वेश्चन 3 समझते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में उन्होंने पूछा है कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो ऑब्वियसली 0 पे ब्रेक हो रहा है और हमें लिमिट भी 0 पे ही फाइंड करने के लिए बोला है थर्ड क्वेश्चन में। तो हमें इसे दो पार्ट में सॉल्व करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), राइट। अगर इन दोनों का ही आंसर सेम आता है तो वी कैन सी दैट लिमिट एग्जिस्ट, राइट। बट अगर सेम नहीं आता है देन हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। काफ़ी सम्स की अब आपको समझ आ जाना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मतलब f(x) हमें x लेस देन 0 वाला लेना चाहिए। लेस देन 0 पे f(x) जो है वो ये डिफाइंड है। कीपिंग द वैल्यू ऑफ x एज 0, आई विल गेट -1। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है वो है, राइट। तो 0 plus 5 will give me 5। You can see that लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर सेम नहीं आया है। लिमिट x टेंस टू 0 minus f(x) is not equal to limit x tends to 0 plus f(x), and therefore limit x tends to 0 f(x) जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 16th क्वेश्चन, जहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है और f लिमिट x टेंस टू 2 f(x) जो है वो एग्जिस्ट होगा। अगर लिमिट x टेंस टू 2 f(x) एग्जिस्ट होगा तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) का जो आंसर है वो सेम आएगा। 2 माइनस मीन्स x की वैल्यू 2 से छोटी है। जब 2 से छोटी है तब हमें f(x) जो है वो 4x माइनस 5 लेना चाहिए। 2 प्लस मीन्स x की वैल्यू 2 से बड़ी है। जब 2 से बड़ी है तो हमें x की वैल्यू f(x) जो है वो x माइनस k लेना चाहिए, राइट। तो आई कैन कीप द वैल्यू ऑफ x as 2 इन दिस, और यहाँ पर भी x की जगह पर मैं 2 रख सकता हूँ। तो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो है 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस k, 3 इज इक्वल टू 2 माइनस k। ट्रांसपोजिशन करेंगे, माइनस k इस साइड आ गया, प्लस 3 इस साइड चला गया। तो द वैल्यू ऑफ k विच आई एम गेटिंग इज -1।
लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, जहाँ पर फंक्शन जो है वो दिया है और हमें बताना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो बिफोर वी मूव ऑन, हमने फंक्शंस में मॉड एक्स की डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है। मॉड एक्स कैन बी रिटन एज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो यही कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब x जीरो नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो x जीरो से छोटा है या तो x जीरो से बड़ा है। तो मॉड x की जगह पर माइनस एक्स रख देंगे और यहाँ पर हम कंडीशन डालेंगे कि x हमारा जो है वो जीरो से छोटा है। मॉड x की जगह पर x डाल देंगे और यहाँ पर कंडीशन कहेंगे कि x ग्रेटर देन जीरो है। इक्वल टू जीरो के लिए तो उन्होंने अलग से केस जो है वो डिफाइंड करके ही रखा है। तो हम जीरो के लिए, इक्वल टू जीरो के लिए इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। नाउ वी कैन सी दैट minus minus will get plus, so x plus x will give me 2x upon x when x is less than 0. X minus x 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0 एंड दिस इज माइनस 2 when इक्वल टू 0। तो ये x और ये x कट हो गया। तो फाइनली जो हमारा सिंप्लीफाइड f ऑफ x है वो है 2 when x less than 0, 0 when x greater than 0 एंड माइनस 2 when x is equal to 0। नाउ अगर हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो क्योंकि ये फंक्शन जो है वो 0 पे ब्रेक हो रहा है, आप देख सकते हैं कि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन जो है वो अलग अलग डिफाइंड है। तो मैं इसे ब्रेक कर दूंगा 0 माइनस एंड 0 प्लस के फॉर्म में। 0 माइनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू जो लेस देन 0 हो। लेस देन 0 हो तब मुझे f ऑफ x2 लेना चाहिए एंड कांस्टेंट की लिमिट का आंसर 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में मेरे को f ऑफ x जो है वो 0 हो रहा है और 0 की लिमिट का आंसर 0। यू कैन सी दैट की लिमिट x टेंड्स टू 0 minus f of x is not equal to limit x tends to 0 plus f of x, and that's why limit x tends to 0 f of x जो है वो does not exist, right।